नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, संत व संप्रदाय, जिसके अंदर सगुण भक्ति धारा से जो भी संबंधित संत थे, जो भी संबंधित जो संप्रदाय थे, उनके बारे में पढ़ लिया। और हम लोगों ने है जो कि निर्गुण के अंदर है जो कि शुरू कर दिया, जिसके अंदर कल के सेशन में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, यानी हम कह सकते हैं संत माओ जी के बारे में पढ़ लिया था, जिसका जो संप्रदाय था निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक जो कहलाते हैं संत माओ जी, उनके बारे में पढ़ लिया। और संत धन्ना जी के बारे में भी पढ़ा था, संत पीपा जी के बारे में भी पढ़ा था। और हम कह सकते हैं कि कल के सेशन में हम लोगों ने जो कि संत जसनाथ जी के बारे में भी है जो कि पढ़ लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग लगाए, संत जाम्बो जी से है जो कि शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। कल का सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी सेशन के है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको है जो कि प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब प्ले लिस्ट के अंदर है जो कि जा करके संत के जो भी वीडियो यानी आज तक जो पहले भाग हुए हैं या फिर जो भी पहले क्लासें हुई है तो वो आपको है जो कि मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं सेशन के अंदर। हेडिंग गए संत जाम्बो जी, हेडिंग गए संत जाम्बो जी। संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर। तो लिखिए, जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में। जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर। और अगर हम बात करें तो इनके जो पिताजी का नाम था लोहट जी जाट। पिता कौन थे? लोहट जी जाट परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। जाट। इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? हम बात कर सकते हैं तो विष्णु संप्रदाय की है जो कि इन्होंने स्थापना की थी। और इनके जीवन काल की अगर बात करें तो इनका जो जीवन काल है यानी कब इनका जो जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो कब मानी जाती है, तो इनका जो जन्म है वो होता है 1451 के अंदर। कब होता है? 1451 में होता है। और इनकी जो मृत्यु है वो मानी जाती है 1534 ईस्वी में। कब मानी जाती है? 1534 ईस्वी में। और कई जगह 36 भी देखने को मिलता है, तो ये दोनों डेट आप है जो कि लिख लीजिए, बाकी ऑप्शन के हिसाब से है जो कि आपको करना है, क्योंकि कई जगह है जो कि 36 भी देखने को मिलती है। लेकिन रियल तो यही है, आप है ना, ज्यादातर मतलब ये नहीं आएगी, लेकिन कई जगह दी जाती है कि 36 से मतलब में के अंदर है जो कि 1536 के अंदर है जो कि हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु होती है। संत जाम्बो जी ने कहा जाता है कि 1483 के अंदर है जो कि अपना घर बार त्याग देते हैं। और 2 वर्ष बाद है जो कि 1485 के अंदर यानी 83 के अंदर घर बार त्याग करके है जो कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए निकल जाते हैं घर से। और 1485 के अंदर है जो कि क्या करते हैं, एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसका नाम है यानी विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करते हैं। अब अगर बात करें तो इनका जन्म आपके कब हुआ था? 1451 के अंदर है जो कि भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। जन्म कब होता है? जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन, भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन इनका होता है जन्म। अब हम बात करें तो इस दिन और किसका जन्म मनाया जाता है? इस दिन कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता है, यानी इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी या फिर जन्माष्टमी लिख सकते हो। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाया जाता है। और भी एक कह सकते हैं लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म दिवस मनाया जाता है। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का भी जन्म दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और अब हम बात करें तो कृष्ण को की पूजा करने वाले या फिर हम कह सकते हैं कृष्ण जी का जन्म दिवस के रूप में जब मनाते हैं तो इससे है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। और जाम्बो जी का जन्म दिवस है जो कि इस दिन मनाया जाता है, इसलिए इसके जो अनुयायी है जो विष्णुई कहलाते हैं वो इसको क्या कहा जाता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को है जो कि जम्ब अष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्बाष्टमी या फिर जम्ब अष्टमी, जम्ब अष्टमी कहते हैं।
जन्माष्टमी कहते हैं। और मेहा जी के को जो पूजने वाले या फिर मेहा जी को मानने वाले जो हम कह सकते हैं जिनकी पूजा करते हैं, तो वो है इनके अनुयायी, वो क्या कहलाते हैं? मेहा जी के जो भक्त है वो क्या करते हैं? इस अष्टमी को मेहा अष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहा अष्टमी, मेहा अष्टमी। ठीक है, तो ये याद रखना ना। यानी आपके भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन जाम्बो जी का जन्म होता है, इसी दिन है जो कि कृष्ण जी का जन्म होता है, इसी दिन मेहा जी का जन्म दिवस है जो कि मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें तो इनकी जो माता का नाम था वो था हंसाबाई। इनकी माता का नाम था हंसाबाई, जो कि जाम्बो जी को कृष्ण का अवतार मानती थी। लिखिए एक बार, चले लिखिए, उसके बाद में है जो कि हम समझने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। माता कौन थी? हंसाबाई। माता कौन थी? हंसाबाई, जो जाम्बो जी को कृष्ण का अवतार मानती थी, जो जाम्बो जी को किसका अवतार मानती है? कृष्ण का अवतार मानती थी, कृष्ण का अवतार मानती थी। जाम्बो जी को कृष्ण का अवतार कौन मानती थी? अगर हम बात करें तो इनकी जो माता जी जिनका नाम था हंसाबाई, और इनका जो बात करें तो वास्तविक जो नाम था वो क्या था? धनराज नाम था। अब जाम्बो जी हम बात कर सकते हैं इनको है जो कि कैसे कहा जाने लगा, और उसके बाद में हम बात करें तो इनका गुरु कौन था? जो इनके गुरु है वो जो जसनाथ जी का जो गुरु हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु गोरखनाथ जी ना, तो वही इनके है जो कि गुरु कहलाए। चलिए लिखिए, एक दो पॉइंट और लिखे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। इनके गुरु की अगर बात करें, गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी थे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? वास्तविक नाम क्या था? धनराज। और इन्होंने जो कि विष्णुई संप्रदाय के अंदर कितने नियम चलाए, या फिर हम बात कर सकते हैं इनके जो ग्रंथ कौन कौन से इन्होंने है जो कि, और इनके उपनामों के अंदर ये कम बात करें तो ये बचपन से है जो कि क्या कम बोलते थे। बचपन से जाम्बो जी है जो कि कम बोलते थे, जिनका वास्तविक नाम धनराज जी था, है ना। तो हम धनराज भी कह सकते हैं, या फिर हम जाम्बो जी, क्योंकि हम कहें तो वर्तमान में ये है जो कि जाम्बो जी के नाम से प्रचलित है, इनका नाम रा है। तो ये हम बात करें तो उस समय है जो कि बचपन से है जो कि कम बोलते थे, इसलिए इन्हें गूंगा गेला भी कहा जाता है। तो ये उन अनुयायी इनको है जो कि गूंगा गेला भी जो कि इनको कहा जाता है। और ये पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, इसलिए इनको है जो कि पर्यावरण वैज्ञानिक भी है जो कि कहा जाता है। तो ये उपनाम के अंदर आप लिख सकते हैं, एक तो गूंगा गेला और एक पर्यावरण वैज्ञानिक, ये दो चीज और लिखिए आप ना उपनाम के अंदर। संत जाम्बो जी के उपनाम के अंदर अगर हम बात करें, उपनाम एक लिखो गूंगा गेला, गूंगा गहला, और दूसरा लिखो पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक। ठीक है, उसके बाद में इनके ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने है जो कि इसके 4 ग्रंथ है जाम्बो जी के। प्रमुख रूप से अगर बात करें तो प्रमुख 4 ग्रंथ है, जैसे कि विष्णु धर्म प्रकाश है, जंब सागर है, और बात कर सकते हैं जंब संहिता है, 120 शब्द वाणियां। तो ये याद रखना है मुख्य रूप से। जाम्बो जी के प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें तो आपके है जो कि 4 उनके ग्रंथ रहेंगे। लिखिए जाम्बो जी के ग्रंथ। के ग्रंथ, एक नंबर पे लिखो विष्णुई धर्म प्रकाश, विष्णुई धर्म प्रकाश।
दूसरा लिखो जंब सागर, तीसरा लिखो जंब संहिता, जंब संहिता। और एक क्या था इनका 120 शब्द वाणियां है जो कि एक ग्रंथ इनका और था। तो क्या था, 4 ग्रंथ है, लिख लीजिए। 120 शब्दरी एक जो वाणी थी, 120 शब्द वाणियां। तो ये प्रमुख रूप से इनके है जो कि 4 ग्रंथ थे। कौन सा था, जाम्बोजी के 4 ग्रंथ कौन से थे? एक तो आपके विष्णुई धर्म प्रकाश था, जंब सागर था, जंब संहिता, ये 2 तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएंगे। 120 शब्द वाणियां, ये 4 है जो कि मुख्य रूप से इनके ग्रंथ माने जाते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये है जो कि, चलिए लिखे, आगे लिखते हैं। 1483 के अंदर है जो कि अपना घर छोड़ करके है जो कि निकल जाते हैं। किसके लिए निकलते हैं? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 1483 ईस्वी में, 83 में जाम्बोजी अपना घर छोड़ के निकल जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं शिक्षा के लिए से जाम्बोजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखें, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ के निकल जाते हैं, घर छोड़कर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, यानी 1483 के अंदर अगर हम बात करें जाम्बोजी की, तो वो क्या करते हैं, घर से है जो कि निकल जाते हैं। किस लिए निकलते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। फिर हम बात करें तो 1485 के अंदर, यानी 2 वर्ष बाद, 1485 के अंदर, 1485 ईस्वी में इन्होंने समराथल में किसको स्थान बनाया था? किस समराथल जो कि कहां पे है? बीकानेर के अंदर। इन्होंने समराथल बीकानेर, समराथल कहां पे है? समराथल धोरा है, बीकानेर। समराथल बीकानेर को है जो कि क्या करते हैं? अपना स्थान बनाते हैं। बीकानेर जो इनका स्थान बना हुआ था, तो 1485 के अंदर इन्होंने जो कि समराथल बीकानेर में एक संप्रदाय की स्थापना की। वो कौन सा संप्रदाय है? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, या फिर की जो कि नींव रखी थी, संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। तो ये याद रखना समराथल कहाँ पे है। और हम बात कर सकते हैं इनके जो अनुयायी है, वो इस समराथल धोरे को धोक धोरा भी कहा जाता है। ये क्या है? समराथल एक धोरा है, वहां पे कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। लिखिए, इनके अनुयायियों द्वारा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इस समराथल धोरे को धोक धोरा भी कहा जाता है, ऐसे लिख लो। चलो, इनके अनुयायियों द्वारा इस समराथल धोरे को धोक धोरा भी कहा जाता है। धोरे को धोक धोरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हैं जो कि आपको क्या करनी है? याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो विष्णुई संप्रदाय की जो इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी? 1485 के अंदर। कहाँ पे की थी? समराथल बीकानेर के अंदर। तो अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इसको धोक धोरा भी कहा जाता है। और सिकंदर लोदी ने है जो कि हम कहें तो जाम्बोजी के कहने पे है जो कि गोहत्या पर भी है जो कि रोक लगा दी थी। और इनकी जो मृत्यु कब होती है? वो 1534 के अंदर। चलो 1534 ही मान लेते हैं हम। वो 36 तो है जो कि कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन 36 नहीं पहुंचेंगे। कहने का मतलब
34 के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? लालासर के अंदर। लालासर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। लालासर बीकानेर के अंदर जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे बना हुआ है? वहां से है जो कि इनके शव को हम कह सकते हैं कहाँ पे इनको गाड़ा गया, जो कि इनको समाधि दी गई। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर है जो कि इनको समाधि दी गई थी। वहां पे अगर पूजा की बात करें तो इनकी जो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर है जो कि इनके समाधि स्थल बना हुआ है, वहां पे इनकी टोपी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? इनकी जो टोपी थी उनकी पूजा की जाती है। अब हम बात करें तो विश्नोई संप्रदाय, इसका नाम के कुछ दो मत मान सकते हैं कि विश्नोई इनका जो संप्रदाय है वो विश्नोई उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने है जो कि अपने संप्रदाय के अंदर जो इनके जो शिष्य कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो अनुयायी है, इनको इस संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो इनके शिष्य ही कहलाते हैं ना। तो उनके लिए इन्होंने कुछ नियम बनाए थे कि अपने धर्म के लिए एक अलग से ये धर्म भी बन गया। और अगर हम कहें तो विश्नोई कोई जाति नहीं है, विश्नोई कोई जाति नहीं है। अगर हम बात करें तो इस धर्म के अंदर 29 नियम है। कुल कितने नियम है? 29 नियमों की पालना करने वाला विश्नोई कहलाता है। अब हम बात करें तो इसके अंदर जो विश्नोई कोई जाति नहीं है, और वर्तमान रूप से अगर हम बात करें तो एक जाति का रूप है जो कि ले लिया गया है, कोई कास्ट नहीं थी। 20+9 29 इसके अंदर है जो कि नियम थे, 20+9 इसलिए विश्नोई कहा गया। ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है, इसके अंदर है जो कि विष्णु की निराकार निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं होता है, निर्गुण रूप से है जो कि गुरु रूप के रूप में है जो कि पूजा करते हैं, इसलिए विष्णु की पूजा निर्गुण जो पूजा करते हैं इसलिए इनको विष्णु ही कहा जाने लगा। तो कुछ मत है तो इसमें है जो कि प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन जानकारी के तौर पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर यानी जो विष्णु जो कहलाते हैं 20+9 यानी आपके जो 29 नियमों की पालना करने वाला है जो कि क्या कहलाता है? विष्णु। और वो सभी है जो कि जाट है, क्योंकि हम कह सकते हैं जाम्बोजी ने भी जाट परिवार के अंदर जन्म लिया था, जिनके पिताजी का नाम था, जाम्बोजी के पिताजी का नाम लोहड़ जी जाट था और माता का नाम था हंसाबाई। तो इन्होंने भी है जो कि जाट जाति के अंदर जन्म लिया था। और ये अब हम बात करें तो एक अलग जाति या फिर धर्म का है जो कि रूप लेने लगा। धर्म तो वैसे है जो कि हिंदू धर्म ही मान सकते हो, और एक अलग से संप्रदाय है जो कि ये बन गया, बाकी सभी जाट होते हैं। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, चलिए लिखे, जाम्बोजी के कहने पे सिकंदर लोदी ने है जो कि गो हत्या पर भी रोक लगा दी थी। सिकंदर लोदी ने नहीं, उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सिकंदर लोदी था उनको जो कि जाम्बोजी के कहने पे है, और हम जसनाथ जी के बारे में भी बात की थी। सिकंदर लोदी ने है जो कि जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन भी है जो कि उनको प्रदान की थी। कहाँ पे की थी? कतरियासर बीकानेर के अंदर 500 बीघा उनको जमीन है जो कि प्रदान की थी, और वह उनका है जो कि अनुयायी के रूप में है जो कि कार्य करता था। उसके बाद में चलिए लिखिए, धोक दौरा हम लोगों ने लिख लिया कि भाई जो समराथल जहाँ पे है जो कि इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, तो वहाँ पे उस दौरे को है जो कि धोक दौरा भी कहा जाता है। कि इनके द्वारा उनके जो अनुयायी उनके जो उनको गुरु मान के उनके जो रूल नियमों पर जो पालना करते हैं वो विष्णुई कहलाते हैं, उनके द्वारा है जो कि उस दौरे को धोक दौरा भी कहा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चलिए लिखिए, सिकंदर लोदी ने है जो कि जाम्बोजी के कहने पर, सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी के कहने पर, किसके कहने पर? जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर भी रोक लगा दी। गो हत्या पर रोक लगा दी थी। गो हत्या पर रोक लगा दी थी या फिर लगा दी। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, यानी सिकंदर लोदी ने है जो कि जाम्बोजी के कहने पे है जो कि गो हत्या पर रोक लगा दी थी। और हम बात कर सकते हैं 1534 के अंदर इनकी जो मृत्यु होती है, किनकी मृत्यु की बात कर रहे हैं हम? जाम्बोजी की। कब होती है? 1534 ही मान लो ना। 1534 ईस्वी में जाम्बोजी की मृत्यु होती है। कहाँ पे? लालासर, जाम्बोजी की लालासर बीकानेर में। कहाँ पे है? लालासर बीकानेर।
लालासर, बीकानेर में हो जाती है इनकी मृत्यु, बीकानेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फिर इनकी जो समाधि स्थल यानी यहाँ से है जो कि इनकी बॉडी को या फिर शव को है जो कि कहाँ लाया गया, नोखा मुकाम तालवा, या फिर हम कह सकते हैं इनकी जो समाधि कहाँ पे बनी हुई है, समाधि मुकाम तालवा, समाधि स्थल के रूप में है जो कि कहलाता है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, कहाँ पे है, नोखा के अंदर, और नोखा किस में आता है, बीकानेर। ठीक है, तो ये याद रखना है, इनका जो समाधि स्थल है कौन सा कहलाता है, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेला कब बढ़ता है और पूजा यहाँ पे किसकी की जाती है, यहाँ पे जाम्बो जी की टोपी की पूजा की जाती है। यहाँ पर जाम्बो जी के टोपी की पूजा की जाती है, जाम्बो जी की टोपी की पूजा की जाती है, टोपी की पूजा की जाती है। और जाम्बो जी की कई सारी अन्य पीठें भी हम बात करेंगे, कहीं पे है जो कि जैसे कि जोधपुर के अंदर है एक पीठ है, वहाँ पे जाम्बो जी की है जो कि पैर के निशान की पूजा की जाती है। और एक जगह हम बात कर सकते हैं जो खड़ाऊ होता है, चप्पल जो होती है जिसको हम कह सकते हैं आपकी जो लकड़ी की चप्पल होती है जाम्बो जी की, उनकी पूजा की जाती है। और एक जो भिक्षा पात्र होता है और चौड़े की भी पूजा की जाती है, उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो मुकाम तालवा जो नोखा बीकानेर के अंदर है वहाँ पे है जो कि जाम्बो जी की टोपी की पूजा की जाती है, वहाँ पे है जो कि इनका समाधि स्थल बनाया हुआ है। अब हम बात करें जो अभी हम लोगों ने, चलो लिख लेते हैं कि ये जो विश्नोई संप्रदाय जो बना, इसका नाम किस प्रकार से बना था, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। अब इसके दो मत है, एक तो अगर हम बात करें तो 20+9, 20+9 बराबर क्या बन गया, 20+9 नियमों की पालना करना, नियमों की पालना करना, नियमों की पालना करने वाले, पालना करने वाले क्या कहलाए, विश्नोई। और दूसरा मत ये है इसका कि यहाँ पे है जो कि विष्णु की निर्गुण कहो या फिर निराकार पूजा करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं हो, निराकार पूजा की जाती है, तो वह क्या कहलाते हैं, विश्नोई। तो ये जो नाम है इसके पीछे जो कि दो मत है, एक आपके 20+9 विश्नोई की पालना, जो नियमों की पालना करने वाले, और दूसरा है जो कि इसी के अंदर है जो कि हम बात कर सकते हैं आपके विष्णु की निराकार या फिर निर्गुण पूजा की जाती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो इनका जो भिक्षा पत्र व चौड़ा है उनके बारे में बात करें कि भाई पूजा कहाँ पे की जाती है, और इस संप्रदाय के अंदर जो प्रमुख विशेषताएं हैं, चले पहले वो पढ़ लेते हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं, इस संप्रदाय के लोग हैं जो कि पर्यावरण प्रेमी होते हैं, और पशुओं के अंदर अगर हम बात करें तो भेड़ नहीं पालते हैं। क्यों नहीं पालते भाई, इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्यों नहीं पालते हैं, क्योंकि इसके अंदर चलिए लिखते हैं एक नंबर से 29+ यानी 29 नियमों की पालना करने वाले, एक नंबर पे लिखो 29 नियमों की पालना की जाती है, नियमों की पालना की जाती है। ठीक है, और 2 नंबर पे लिखो, वही लिख लो आप, विष्णु की निर्गुण या निराकार पूजा की जाती है,
निराकार पूजा की जाती है। और लिखो इसके अनुयायी, 3 नंबर पे लिखो, इस संप्रदाय में इसके अनुयायी, यानी इस संप्रदाय के अंदर हम बात करें तो अनुयायी पर्यावरण प्रेमी होते हैं। अनुयायी पर्यावरण प्रेमी होते हैं। पर्यावरण प्रेमी होते हैं। वह पशुओं के अंदर अगर बात करें, वह पशुओं में भेड़ नहीं पालते, भेड़ नहीं पालते हैं। पर्यावरण प्रेमी भी होते हैं। जीव हत्या पे है, जो कि जीव हत्या नहीं करने देते हैं। हम बात कर सकते हैं जीवों की ये सुरक्षा करते हैं, संरक्षक है जो कि ये कहलाते हैं इस संप्रदाय के लोग। और उसके बाद में बात करें तो मृत व्यक्ति, ये तो जो जसनाथ जी के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, तो ये भी आप लिखे, एक दो चीज पॉइंट और लिख दें कि मृत व्यक्ति के शव को क्या करते हैं, मृत व्यक्ति के शव को क्या करते हैं, दफनाते हैं, दफनाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो भेड़ क्यों नहीं पालते, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी है। और पर्यावरण प्रेमी मतलब जैसे कि जो जीव जंतु वो अलग बात है, और पर्यावरण के अंदर जो भी हम कह सकते हैं जो ऑक्सीजन पर्यावरण किससे है जो कि बना रहते हैं, तो पेड़ पौधे जीव जंतु हम बात करें तो आपके जो पेड़ पौधे हैं, तो ये भेड़ क्या करते हैं, ये नीचे मुंह रखती है। भेड़ क्या करती है, जब चलती है तो नीचे की तरफ मुंह रखती है। और इनकी और से है जो कि कहा गया कि जैसे कि जो छोटे पनपते पौधे होते हैं तो वो उनको है जो कि खा जाती है। इसलिए ये इनके है जो कि धर्म से थोड़ी सी अलग हो गई, क्योंकि इसके धर्म में है जो कि हम कह सकते हैं ये पर्यावरण के है जो कि क्या संरक्षक कहलाते हैं। पर्यावरण के अंदर एक इनके आंखों देखे है जो कि एक हम कह सकते हैं छोटा सा पौधा है, उसको भी है जो कि नहीं काटने देते हैं या फिर नहीं उसको है जो कि नष्ट करने देते हैं। इसलिए वो जो भेड़ है वो है जो कि उसके जो भी आगे आता है उसको है जो कि वो नष्ट करती रहती है, या फिर हम कह सकते हैं उसको खा जाती है, उसको है जो कि समाप्त कर देती है। और जो भी उसके आगे आता है तो उसको खा जाती है। तो ये है जो कि जीव जंतुओं के अंदर है जो कि भेड़ नहीं पालती है, तो ये भी आपको है जो कि याद रखना है। फिर हम बात करें उनके अंदर, तो मृत व्यक्ति के जो शव होता है उसको है जो कि दफनाया जाता है। और साधुओं के जो दीक्षा से संबंधित जो संस्कार होता है इस संप्रदाय के अंदर, उनको है जो कि डोलीपाल संस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोलीपाल संस्कार कहा जाता है। और एक विशेषता अगर हम बात करें तो जो नामकरण, ऐसा जो संस्कार जो संपन्न करवाया जाता है, जैसे कि आपका नामकरण है और विवाह है और मृत्यु से संस्कार जो संपन्न कराने वाले जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है थापन। क्या कहा जाता है, थापन कहा जाता है। और गायन, ये तो आमतौर पे सभी को पता है कि इस संप्रदाय के अंदर जो गीत गाने वाला व्यक्ति होता है उससे क्या कहा जाता है, गायन कहा जाता है। और सांत्रिक किसे कहा जाता है, सांत्रिक, इस संप्रदाय के अंदर सांत्रिक किसे कहा जाता है, जो उपदेश स्थल होते हैं, जो उपदेश स्थल होते हैं उससे क्या कहा जाता है, सांत्रिक कहा जाता है। और मेला है जो कि आपके आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है, मेला है जो कि बात कर सकते हैं आपके फाल्गुन व अमावस्या के, सॉरी फाल्गुन व आश्विन, या फिर हम कह सकते हैं आशोज, आश्विन की अमावस्या को। ठीक है, इनकी जो प्रमुख पीठे हैं जो वहां पे है जो कि मेला बढ़ता है आपके, एक तो फाल्गुन महीने की अमावस्या और एक आशोज महीने की अमावस्या के दिन बढ़ता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख पीठे हैं वहां पे प्रत्येक माह के अमावस्या के दिन है जो कि क्या होते हैं, वहां पे इनके जो अनुयायी है वहां पे धोख के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि अब तो मतलब काफी बड़ी मात्रा में है जो कि वहां पे इनके जो श्रद्धालु है वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो अब ऐसे कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष के अमावस्या के दिन है जो कि इनका मेला भरता है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये होगा आपका फाल्गुन व अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या व आशोज अमावस्या के दिन है जो कि इनका प्रमुख मेला भरता है। कहाँ पे, इनकी जो प्रमुख जो पीठे हैं वहां पे मेला भरता है। तो लिखिए एक दो पॉइंट और है आपके, जैसे कि सांत्रिक किसे कहा जाता है, उपदेश स्थल को है जो कि सांत्रिक कहा जाता है। उपदेश स्थल को, उपदेश स्थल को
सांथरी, सांथरी कहा जाता है। ठीक है। और नामकरण, विवाह व मृत्यु से संस्कार को संपन्न कराने वाला, से संस्कार संपन्न कराने वाला क्या कहलाता है? कराने वाला क्या कहलाता है? थापन कहलाता है। ठीक है। नामकरण, विवाह व मृत्यु से संबंधित जो संस्कार करवाने वाला है जो कि क्या कहलाता है? थापन कहलाता है। वो व्यक्ति है जो कि थापन कहलाता है। और एक डोलीपाल संस्कार, कौन सा संस्कार कहलाता है? यानी साधुओं को जो दीक्षा से संबंधित जो संस्कार होते हैं, यानी जो दीक्षा दी जाती है, तो वो जो संस्कृत को जो संस्कार को संपन्न करवाता है वो आपके डोलीपाल संस्कार कहा जाता है। तो लिखिए, साधुओं से, यानी हम कह सकते हैं साधुओं की दीक्षा से संबंधित संस्कार, साधुओं से दीक्षा से संबंधित संस्कार क्या कहलाते हैं? डोलीपाल संस्कार कहलाते हैं। डोलीपाल संस्कार, डोलीपाहल संस्कार, डोलीपाहल संस्कार कहलाता है, को डोलीपाल संस्कार कहा जाता है। ठीक है। तो चलो दोबारा लिख देता हूं, पाहल संस्कार कहा जाता है। ठीक है। तो यानी साधु से दीक्षा से संबंधित जो संस्कार होता है उसे क्या कहा जाता है? डोलीपाल संस्कार है जो कि उन्हें कहा जाता है। और गायन करने वाला, ये संप्रदाय के अंदर हम बात करें तो गायन करने वाले को है जो कि गीत गाने वाले को गायन कहा जाता है। ये तो अमूमन बात है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी हम बात कर सकते हैं, नहीं ये लिखना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अन्य संप्रदाय के अंदर है जो कि ऐसी बात है बताई नहीं गई है, लेकिन इसके अंदर है जो कि हाईलाइट की गई है, इसलिए हमको है जो कि ये बात लिखनी है। और सांथरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और इनका जो मेला कब बढ़ता है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। इस संप्रदाय में गीत गाने वाले को क्या कहा जाता है? गायन कहा जाता है। इस संप्रदाय में गीत गाने वाले को क्या कहा जाता है? गायन कहा जाता है। ठीक है। अब लिखो मेला। फिर इनकी प्रमुख पीठें लिखते हैं कि भाई कौन सी पीठ पे है जो कि किसकी पूजा की जाती है? मेला। लिखो आश्विन, फाल्गुन व आश्विन, फाल्गुन व आश्विन माह की अमावस्या को, अमावस्या को। और ये भी याद रखना कि अब तो है जो कि हर महीने की अमावस्या को है जो कि मेला बढ़ता है इनकी प्रमुख पीठों के अंदर। और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख पीठें कौन कौन सी है, अन्य पीठों की अगर बात करें, जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाए अन्य पीठ व इनके स्थान कहाँ पे है। तो अन्य पीठों के अंदर एक तो आपके जो पीपाशर नागौर जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहाँ पे इनके जो खड़ाऊ यानी चप्पलों की पूजा की जाती है। और इनके पैर के निशान की जो पूजा की जाती है वो कहाँ पे है? लोहावट जोधपुर के अंदर इनकी एक पीठ बनी हुई है, वहाँ पे है जो कि इनके पैर का जो निशान है उनकी है जो कि पूजा की जाती है, जिसको हम खोज भी बोलते हैं ना, साधारण भाषा में खोज जिसको बोलते हैं, पैर का निशान, तो उनकी पूजा की जाती है। और जांगलू बीकानेर
जांगल प्रदेश है ना, तो वहां पे जांगलू बीकानेर के अंदर जो इनका भिक्षा पात्र है वह चोले की पूजा की जाती है। तो चलिए लिखिए, अन्य पीठें, इस संप्रदाय की अन्य पीठें, ऐसे लिख लो, अन्य पीठें व स्थान, अन्य पीठें व स्थान। पीपासर नागौर 1 नंबर लगा के लिखो। पीपासर कहाँ पे है? नागौर, जहाँ पे इनका क्या हुआ था, जहाँ पे जाम्बोजी का जन्म हुआ था। यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? खड़ाऊ की। यहाँ पर जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा की जाती है। जाम्बोजी की खड़ाऊ, खड़ाऊ क्या होता है भाई? खड़ाऊ का मतलब होता है चप्पलों, चप्पल क्या होता है? चप्पलों, चप्पलों की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। अब एक प्रश्न ये भी उठ रहा होगा आपके मन में कि खड़ाऊ तो क्या होता है, मतलब कि चप्पल तो चप्पल होती है, लेकिन हम बात करें जो साधु संत जो पहनते हैं चप्पलें, उनकी जो चप्पलें होती है लकड़ी की बनी हुई है ना। तो जो लकड़ी की चप्पलें ऐसे बनी हुई होती है जिसपे है जो कि अलग से हम कह सकते हैं वो जो बद्दी वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन एक बीच के अंदर है जो कि अंगूठों और हम कह सकते हैं अंगुलियों के पकड़ने के लिए है जो कि एक यहाँ पे है जो कि लकड़ी की खुंटी बनी हुई है, और पूरी है जो कि चप्पल क्या होती है? लकड़ी की बनी हुई होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी की चप्पल, ताकि याद रहे, लकड़ी की चप्पलें, उसे क्या कहा जाता है? खड़ाऊ कहा जाता है। फिर हम बात करें 2 नंबर, जोधपुर में है आपके लोहावट जोधपुर, 2 नंबर पे लगाओ, लोहावट, लोहावट कहां पे है? जोधपुर। लोहावट जोधपुर में है जो कि किसकी पूजा की जाती है? पैर के निशान की। यहां जाम्बोजी की पैर की पूजा की, पैर के निशान की पूजा की जाती है। यहां जाम्बोजी के पैर की पूजा की जाती है, पैर के निशान की, पैर के निशान की पूजा की जाती है, पैर के निशान की पूजा की जाती है। की जाती है। आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आप सभी तक है जो कि आवाज क्या अच्छे से आ रही है। ओके, बिल्कुल अच्छे से आ रही है, मैंने देख लिया है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जाम्बोजी की जो पैर के निशान की पूजा कहाँ की जाती है, तो याद रखना लोहावट जोधपुर के अंदर, और जांगलू बीकानेर के अंदर है जो कि जाम्बोजी के चोले, वह हम कह सकते हैं भिक्षा पात्र जो क्या होता है, जिसके अंदर भिक्षा ली जाती है, तो उसकी जो वहाँ पे है जो कि पूजा की जाती है। तो ये 5 अन्य जो पीठ हैं, एक आपके जाम्बा फलोदी के अंदर, 2 का नाम ही याद रखना है बस, जाम्बा फलोदी, और जहाँ पे एक मतलब फलोदी के अंदर एक तालाब भी बना हुआ है जिसको जाम्बूलाव कहा जाता है, तो उसका निर्माण भी कहा जाता है कि किनके द्वारा? जाम्बोजी के द्वारा करवाया गया। तो वहाँ पे एक पीठ जो बनी हुई है उसके बारे में अगर बात करें तो उसका नाम है आपके जाम्बा। जाम्बा वो कहाँ पे है? फलोदी, बस याद रखना है उसका नाम। और एक रामड़वास ये भी है जो कि जोधपुर के अंदर, इन 2 पीठ का है जो कि नाम याद रखना। बाकी जांगलू बीकानेर इसका तो नाम लिख लीजिए, जांगलू बीकानेर 3 नंबर लगा लिखो। जांगलू कहाँ पे है? बीकानेर। किसकी पूजा की जाती है यहाँ पे? लिखो यहाँ पर बार बार जाम्बोजी ऐसे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? भिक्षा पात्र क्या होती है? जिसके अंदर भिक्षा लेते थे, भिक्षा पात्र, वह जाम्बोजी की चोले की, वह चोले की पूजा की जाती है, चोले की पूजा की जाती है। ठीक है, और लिखे जाम्बा फलोदी, किस जिले में है? फलोदी में। 4 नंबर पे लिखे जाम्बा फलोदी। एक लिखो 5 नंबर पे रामड़वास,
रामणवास कहाँ पे है? जोधपुर। ठीक है, इसका नाम याद रखना। और इसके आगे लिखो तो एक लाइन लिख दो, जाम्बूलाव तालाब, ऐसे लिख दो। चलो, यहाँ पे फलोदी में है जो कि जाम्बूलाव, एक तालाब बना हुआ, जाम्बूलाव तालाब बना हुआ है। बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण जाम्बोजी ने करवाया था। एक जाम्बूलाव नामक एक तालाब है सांबर के अंदर, जिसका निर्माण जाम्बोजी ने करवाया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप सभी को है जो कि इसके इस संप्रदाय के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं जाम्बोजी के बारे में है, जो कि बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, चले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसको ना। क्या था जाम्बोजी के बारे में? जन्म कब होता है इनका? 1451 के अंदर। कब होता है? 1451 के अंदर। और 1534 के अंदर है जो कि 36 याद में भी रखना है, केवल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 34 के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं आपके 85-86 साल हो सकते हैं ना। उपनाम के अंदर यानी बचपन से है जो कि कम बोलते थे, इसलिए है जिनको है जो कि गूंगा गेला, या फिर वैज्ञानिक प्रेमी है जो कि पर्यावरण प्रेमी इनको है जो कि कहा जाता है। इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, जो कि आपके जसनाथ जी के जो गुरु थे वही इनके गुरु थे। वास्तविक इनका नाम है जो कि धनराज था। लोहटे जाट यानी इनके पिता का नाम था, उनके घर जन्म लेते हैं। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म होते हैं, और 1451 के अंदर। माता थी जिनका नाम था हंसाबाई, जो इनको है जो कि कृष्ण का अवतार मानती थी। किनको मानती थी? जाम्बोजी को। और इनके जो ग्रंथों की अगर बात करें तो कौन से थे? बिश्नोई ग्रंथ। कौन सा? बिश्नोई ग्रंथ हो गया, यानी बिश्नोई धर्म प्रकाश, और जंब सागर, जंब संहिता, 120 शब्द वाणियां, ये है जो कि प्रमुख रूप से इनके 4 अवतार थे। फिर हम बात करें तो 1483 ईस्वी के अंदर है जो कि ये ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर बार त्याग देते हैं। और 1485 के अंदर है जो कि समराथल जो दौरा है बीकानेर के अंदर, वहाँ पे है जो कि एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, जिस संप्रदाय का नाम है बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है, इस संप्रदाय को इनके अनुयायियों द्वारा है जो कि क्या कहा जाता है? धोक द्वारा कहा जाता है। फिर हम बात कर सकते हैं इनका जो मृत्यु है वो लालासर बीकानेर के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु होती है। लालासर बीकानेर के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु होती है। और मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर है जो कि यहाँ पे जाम्बोजी की टोपी की जो पूजा की जाती है, यहाँ पे समाधि स्थल बना हुआ है। और कहा जाता है कि इनके कहने पे है जो कि सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर भी रोक लगा दी थी। बिश्नोई संप्रदाय की अगर बात करें तो इसका जो नाम है वो 20+9 संप्रदाय, यानी 9 नियमों की 20+9 29 नियमों की पालना करने वाले व्यक्ति बिश्नोई कहलाते हैं, या विष्णु की निर्गुण निराकार पूजा करने वाले भी जो कि क्या हम कह सकते हैं? बिश्नोई संप्रदाय जो कि के अंदर माने जाते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषताएं, 29 नियमों की पालना करने वाले, और हम कह सकते हैं विष्णु की निराकार या फिर निर्गुण पूजा करने वाले, और हम कह सकते हैं इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, इस संप्रदाय या फिर हम जाम्बोजी को जो मानने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो अगर हम बात करें तो मतलब एक तो पर्यावरण प्रेमी होते हैं। पर्यावरण प्रेमी होते और है जो कि पशुओं में भेड़ नहीं पालते हैं, और शव को है जो कि क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। संप्रदाय के अंदर शव को दफनाया जाता है। और उपदेश स्थल को है जो कि शांति कहा जाता है। और हम बात कर सकते हैं नामकरण, विवाह और मृत्यु से संस्कार को जब संपन्न करवाने वाला है जो कि थापन कहलाता है। और डोलीपाल संस्कार कौन सा होता है? यानी जो साधुओं को जो दीक्षा दी जाती है उनके से संबंधित जो संस्कार है जिसको डोलीपाल संस्कार कहा जाता है। और इस संप्रदाय के अंदर जो गायन करने वाला, यानी जो गीत गाने वाला व्यक्ति जिसको गायन कहा जाता है। और मेला की बात हम लोगों ने कर ली। फाल्गुन व आश्विन यानी फाल्गुन व आसोज माह की अमावस्या के दिन है जो कि इनका मेला बढ़ता है।
अब ये 5 से प्रमुख इनकी पीठों के बारे में बात करें तो पीपासर नागौर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहाँ पे किन की पूजा की जाती है? जाम्बू जी के खड़ाऊ, यानी जो लकड़ी की चप्पलें होती हैं उनकी पूजा की जाती है। जाम्बू जी के पैर के निशान की पूजा कहाँ की जाती है? इसके बारे में जोधपुर के अंदर है, जो कि लोहावट ग्राम जोधपुर के अंदर। जामगलू बीकानेर के अंदर हम बात करें तो इनका जो भिक्षा पात्र है, जिसमें है जो कि एक ऐसा होता है ना कमंडल, जिसको हम कहते हैं, एक पात्र होता है जिसके अंदर भिक्षा डालते हैं, यानी जो भी कुछ लेते हैं दान के रूप में तो उसी के अंदर लेके है जो कि खाना वगैरह जो भी फिर वह जो कि लेके खाते हैं, और उनके चौड़े की पूजा की जाती है। और एक जाम्बूलाव तालाब भी बना हुआ है फलोदी के अंदर, फलोदी जिले में, वहाँ पे जाम्बूलाव तालाब है, वहाँ पे एक पीठ भी बनी है जाम्बा फलोदी नाम से, जाम्बा के नाम से। एक रामणवास जोधपुर के अंदर है, जो कि जिसका निर्माण हम बात कर सकते हैं, एक याद रखना है केवल ये पीठ रामणवास जोधपुर। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो अब आगे हम शुरू किसके बारे में करते हैं? एक संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। अब आगे लिखते हैं हम, हेडिंग लगाओ राम स्नेही संप्रदाय। क्या लिखेंगे? राम स्नेही संप्रदाय। अब हम पढ़ते हैं राम स्नेही संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। कौन है प्रवर्तक की बात करें तो कौन है? चलो यहां लिख लो, प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। ठीक है। और इनके जीवन काल की अगर बात करें तो 1720 के अंदर इनका होता है जन्म, और 1798 में है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो जीवन काल की अगर बात करें तो वो कौन कितना कहलाता है? 1720 से है जो कि 1798, यानी आपके 18वीं सदी है जो कि कहलाता है। ठीक है, जीवन काल है जो कि 18वीं सदी में माना जाता है। तो अब लिखिए यहाँ पे रामचरण जी, प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? इनका जन्म होता है हम बात कर सकते हैं 1720 के अंदर सोडाग्राम टोंक के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? सोडाग्राम, पेन कैसे गिर रहा आज? जन्म सोडाग्राम टोंक, सोडाग्राम टोंक में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और इनके माता जो पिताजी का नाम था बख्तावर जी। पिता कौन थे इनका? बख्तावर जी, पिताजी का नाम था बख्तावर जी। और इनकी माता का नाम था देव जी। माता कौन थी इनकी? देव जी। और इनका ग्रंथ भी है। चलिए गुरु के बारे में अगर बात करें तो गुरु थे इनके कृपाराम। गुरु कौन थे? कृपाराम। और दांतड़ा में है जो कि इनको दीक्षा ग्रहण करवाते हैं कृपाराम जी। दांतड़ा में लिखो, दांतड़ा में दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा समझते हो ना? दीक्षा ओके, ग्रहण की कहाँ पे की थी? दांतड़ा में है जो कि इनके जो गुरु कृपाराम के द्वारा है जो कि इनको दीक्षा ग्रहण करवाएगी। अब इनके बात करते हैं, ग्रंथ है इनका एक, कौन सा है? ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ का नाम है अणभरवाणी। कौन सा है? अणर्भवाणी। अणर्भवाणी इनका ग्रंथ है, जिसको अणभिवाणी भी कहा जाता है, जिसको अणभिवाणी भी कहा जाता है। ये दोनों नाम सेम ही मानो ना। तो ग्रंथ रामचरण जी का ग्रंथ कौन सा है? अणर्भवाणी। अणर्भवाणी इनका जो ग्रंथ है, जिसको अणभिवाणी भी कहा जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? राम किशन जी। उसके बाद में है जो कि आगे चल के इनका नाम है जो कि क्या रख दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं क्या इनका नाम पड़ा? रामचरण जी। जीवन काल की बात हम लोगों ने कर ली, 1720 से है जो कि 1798 के अंदर है जो कि इनका जीवन काल माना जाता है। दांतड़ा में इनको है जो कि इनके गुरु कृपाराम के द्वारा इनको है जो कि दीक्षा ग्रहण करवाई गई। इस संप्रदाय की विशेषताएं अगर बात करें तो इसमें राम की निर्गुण उपासना की जाती है, यानी राम की निर्गुण पूजा की जाती है। और जो आस्था स्थल होता है, जो आस्था स्थल होता है जिसे राम द्वारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है, जहाँ पे गुरु की जो फोटो लगी हुई होती है। उसके बाद में बात करें तो इस संप्रदाय के अंदर जो साधु होते हैं इनके, वो क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। और भीख मांगते समय किस नाम का प्रयोग करते हैं? राम नाम का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद में यानी इसके साधु गुलाबी वस्त्र धारण करके है जो कि करते हैं, और चेहरे पे और हम कह सकते हैं चेहरे पे बाल नहीं रखते हैं, यानी आपके है जो कि दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं, सर पे भी बाल नहीं रखते हैं। चलिए लिखते हैं, एक तो लिखो वास्तविक नाम। वास्तविक नाम क्या था? रामकिशन। रामचरण जी का वास्तविक नाम क्या था? रामकिशन। और इस संप्रदाय के अंदर, चलो आगे लिख लेते हैं, संप्रदाय की विशेषताएं। जैसे संप्रदाय की विशेषताएं, इस संप्रदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहले लिखिए, टॉपिक लगा सकते हैं, फिर ऐसे ही लिख दो ना। राम की निर्गुण उपासना। राम की, क्योंकि सगुण पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो निर्गुण भक्ति से संबंधित रहेगी। राम की निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना, निर्गुण उपासना करते हैं इस संप्रदाय के जो अनुयायी है, इस संप्रदाय को मानने वाले। और हम कह सकते हैं इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पूजा स्थल है, और उसको है जो कि क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। और साधुओं, इसके जो साधु है, इसके जो अनुयायी है, वो अपने मुंह पे है जो कि दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं रखते हैं। और उसके बाद में हम बात करें तो लिखिए, और गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कौन से वस्त्र धारण करते हैं? गुलाबी वस्त्र। चलिए लिखते हैं, इस संप्रदाय के साधु किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं? गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। और चेहरे पर यानी हम बात करें चेहरे पर, जैसे कि आपके दाढ़ी मूछ, दाढ़ी चेहरे पर, मूछ दाढ़ी, वह सर पे बाल नहीं रखते हैं, वह सर पर बाल नहीं रखते हैं, वह सर पर बाल नहीं रखते। और इसमें है जो कि साधु क्या करते हैं? भिक्षा है जो कि क्या करते हैं? भीख मांगकर है जो कि क्या अपना जीवन गुजारा करते हैं। और अब हम बात करें तो जो आस्था स्थल होता है, जहाँ पे गुरु की फोटो लगी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं? रामद्वार। इस संप्रदाय की विशेषताओं के अगर अंदर लिखे, आस्था स्थल को जहाँ पे गुरु की फोटो लगी हुई है, वही आपका इनका आस्था स्थल कहलाता है। आस्था स्थल को क्या कहा जाता है? आस्था स्थल को राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। भीख मांगकर अपना जीवन चलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं भीख मांगते समय किस शब्द का प्रयोग करते हैं? भीख मांगते समय राम प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं राम जी शब्द का है जो कि प्रयोग करते हैं। इस संप्रदाय के जो साधु है वो भीख मांगते समय किस शब्द का प्रयोग करते हैं? राम जी शब्द का प्रयोग करते हैं। राम जी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान में रखना है, राम जी शब्द का प्रयोग किस
संप्रदाय से संबंधित है तो वो आपका हो जाएगा रामचरण जी, जिस संप्रदाय के प्रवर्तक है, किस संप्रदाय के, राम सनई संप्रदाय के अंदर है, जो कि हम बातें कर सकते हैं। इसके साधु है, जो अनुयायी हम कह सकते हैं, जो इस संप्रदाय के साधु है वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं और क्या करते हैं, अपने शरीर पे हम कह सकते हैं जैसे कि आपके दाढ़ी मूछें नहीं रखते हैं और सर पे भी बाल नहीं रखते हैं। और राम जी शब्द का प्रयोग करते हुए जो कि भीख मांगते हैं। और जो आस्था स्थल होता है जहाँ पे गुरु की फोटो लगी हुई होती है, राम जी द्वार कहा जाता है। और यहाँ पे ऐसे भी लिखो, जहाँ गुरु की फोटो लगी हुई होती है, जहाँ गुरु की फोटो लगी हुई हो, फोटो लगी होती है, फोटो लगी हो। अब इसके अंदर इस संप्रदाय में जहाँ गुरु की फोटो लगी हुई हो वही क्या कहलाता है, इनका आस्था स्थल कहा जाता है, जिससे जो कि राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राम द्वारा। तो ये बातें हैं जो कि इसके अंदर आपको याद रखनी है। और ग्रंथ कौन सा है, अणभैरवाणी। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय के अंदर जो प्रमुख पीठें हैं, कम से कम बात कर सकते हैं 4 पीठ है जो कि इसके अंदर आपको याद रखनी है। प्रमुख पीठ है 4 पीठ। एक तो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, तो लिखिए संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, हेडिंग लगाओ, इस संप्रदाय की, इसे संप्रदाय की प्रमुख पीठे। ठीक है, 1 नंबर लगा के लिखो। एक नंबर लगा के लिखो। कौन सी लिखे, शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पे है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में इस संप्रदाय की एक पीठ है जिसके बारे में अगर हम पढ़ें, कहाँ पे है, शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके प्रवर्तक भी रामचरण जी है। कौन है, यानी इस संप्रदाय के अंदर जो शाहपुरा भीलवाड़ा जो पीठ है, इसके संस्थापक कहलाते हैं। यानी इस पीठ की जो स्थापना की है, किसने की है, रामचरण जी ने है, जो कि की है, किसने की है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पीठ की स्थापना के लिए एक व्यक्ति था, यानी जो शासक था भीलवाड़ा का, शाहपुरा का जो शासक था, जिसका नाम था रण सिंह। उसने रामचरण जी को है जो कि यहाँ पे पीठ स्थापित करने के लिए है जो कि जमीन भी प्रदान की है। जमीन प्रदान की है, किसने की है, रण सिंह ने। रण सिंह ने जमीन प्रदान की है। रण सिंह कहाँ का शासक था, शाहपुरा का। समझने की कोशिश करें एक बार, शाहपुरा का शासक था। शाहपुरा शासक कौन था, रण सिंह। अब रण सिंह ने यहाँ पे है जो कि रामचरण जी को शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पीठ स्थापित करने के लिए इनको जमीन प्रदान की है। और प्लस में है जो कि यहाँ इनके रहने के लिए क्या करवाया है, छतरी बनवा दी गई है, छत्रिय बनवा दी और मठ बनवा दिया। ठीक है, मठ का निर्माण भी करवा दिया। तो ये बातें इसके अंदर आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो मेला बढ़ता है, जिसे कहा जाता है फूलडोल महोत्सव। कौन सा कहा जाता है, फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक है जो कि यहाँ पे मेला बढ़ता है। याद रखने वाली बात है, बाकी मैं लिखवा दूंगा। तो ये बात आपको है जो कि याद रखनी है। इसके अंदर किस पीठ के अंदर हम बात करते हैं, आपके शाहपुरा भीलवाड़ा पीठ के अंदर है जो कि ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा संस्थापक कौन कहलाते हैं, इसके, इस पीठ के संस्थापक कौन कहलाते हैं, संस्थापक कौन कहलाते हैं, रामचरण जी। रामचरण जी, ठीक है। और इनको है जो कि लिखिए, शाहपुरा शासक शाहपुरा शासक कौन था, किसकी बात कर रहे थे अभी हम, रण सिंह। शाहपुरा शासक रण सिंह ने रामचरण जी को यहाँ कहाँ शाहपुरा में यहाँ पीठ स्थापित करने के लिए
स्थापित करने के लिए स्थापित करने के लिए क्या किया था? करने के लिए जमीन प्रदान की थी, जमीन प्रदान की, वह रहने के लिए, इनके रहने के लिए, रामचरण जी के रहने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो इनके जो अनुयायी होंगे, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पूजा करने वाले, तो इनके रहने के लिए छतरी व मठ का निर्माण करवा के दिया। छतरी, रहने के लिए छतरी व मठ का निर्माण करवाया। वह मठ का निर्माण करवाया। किसने करवाया? शाहपुरा शासक रण सिंह ने निर्माण करवाया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात कर सकते हैं इस पीठ का जो प्रमुख मेला कब बढ़ता है। इस पीठ का मेला, इस संप्रदाय का हम कह सकते हैं इस संप्रदाय का जो प्रमुख मेला है वो कब बढ़ता है? फूल डोल महोत्सव, जो कि आपके चैत्र माह के है, जो कि एकम से पंचमी तक है, जो कि बढ़ता है। लिखिए, इस संप्रदाय का प्रमुख जो मेला है, इस संप्रदाय का प्रमुख मेला, इस संप्रदाय का प्रमुख मेला जो इस पीठ पे बढ़ता है, संप्रदाय का प्रमुख मेला किस नाम से जाना जाता है? फूल डोल महोत्सव। किस नाम से जाना जाता है? फूल डोल महोत्सव। लिखे, फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव, ये मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। बस इतना याद रखना है ना, शॉर्ट में लिखते थे। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक है, जो कि 5 दिन के लिए है, जो कि ये मेला चलता है। फूल डोल महोत्सव कहाँ पे बढ़ता है? याद रखना, फूल डोल महोत्सव है जो कि आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। किस संप्रदाय की पीठ मानी जाती है? ये इस संप्रदाय की है, जो कि आपके रामसनेय संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक रामचरण जी थे, और इसकी प्रमुख पीठ मानी जाती है। और उसके बाद में एक जो इनकी पीठ है रेण नागौर के अंदर, 2 नंबर लगा के लिखना, ये 1 नंबर हो गई, 2 नंबर लगाओ, लिखो रेण। रेण कहाँ पे है? नागौर। वहां पे भी बात कर सकते हैं रामसनेय संप्रदाय की जो पीठ बनी हुई है। अब ये इस पीठ के जो संस्थापक है वो कहलाते हैं। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इस पीठ के जो कि संस्थापक कहलाते हैं दरियाव जी। कौन कहलाते हैं? जिनका जन्म होता है पाली के अंदर, जैतारण पाली के अंदर जिनका जन्म होता है। और वहीं पे हम बात कर सकते हैं, इनका जन्म तो जैतारण पाली में होता है, लेकिन इनका जो मृत्यु वह पीठ है जो कि कहाँ पे बनी हुई है? दरियाव जी की है, जो कि नागौर के अंदर, यानी रेण नागौर के अंदर इनका जो स्थान बना हुआ है, पीठ बनी हुई है, मृत्यु स्थल जो कहा जाता है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनके जो गुरु थे, इनके गुरु कौन थे? प्रेमनाथ जी इनके गुरु थे। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, इन्होंने जो कि हिंदू मुस्लिम पर है जो कि एकता का प्रतीक बताते हुए, या फिर हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम पर है जो कि एकता पर बल देते हुए इन्होंने ये भी कहा कि जो राम शब्द है, राम शब्द है जिसमें रा है जो कि राम का प्रतीक बताया है, और जो मैं है वो मोहम्मद का प्रतीक बताया है, मोहम्मद का प्रतीक बताया है। ऐसे कह के है जो कि दरियाव जी ने है जो कि हम कह सकते हैं क्या किया है? हिंदू और मुस्लिम पे है जो कि उनको एकता, यानी उनको एक समझते हुए है जो कि क्या कहा है? उन्होंने है जो कि ये प्रवचन इस प्रकार से दिए हैं कि हिंदू और मुस्लिमों में है जो कि कोई फर्क नहीं है, दोनों समान है। और उन्होंने है जो कि ये एक उनको उत्साहित करने के लिए, भावुक करने के लिए एक शब्द भी बताया कि जो राम शब्द है उसके अंदर जो रा शब्द है वो तो किससे संबंधित माना गया है? राम से संबंधित है, जिसमें आ जाएंगे आपके हिंदू धर्म के लोग, और मैं है जो कि मोहम्मद से संबंधित है। चलिए ये बात लिख लेते हैं। इससे के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन कहलाते हैं? इससे पीठ के संस्थापक दरियाव जी। कौन कहलाते हैं? दरियाव जी। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे होता है? संस्थापक दरियाव जी। जन्म दिख रहा है आप सभी को अच्छे से?
ओके, या फिर पेन चेंज कर लेते हैं ना। जन्म होता है इनका जैतारण पाली में। जैतारण का है पाली जिले में, ठीक है। और फिर हम बात कर सकते हैं इनके जो गुरु है वो प्रेमनाथ हैं, और इनके जन्म के बाद में इनकी मृत्यु पीठ कहाँ पे है? रेण नागौर। रेण नागौर। गुरु लिख लेते हैं, गुरु कौन थे? प्रेमनाथ। प्रेमनाथ जी इनके गुरु थे, प्रेमनाथ जी, ठीक है। तो ये बात आपको है जो कि याद रखनी है। एक लाइन नोट लगा के और लिख लो। इन्होंने है जो कि हिंदू और मुस्लिम पर की एकता पे है जो कि बल देते हुए इन्होंने ये कहा था कि राम जो शब्द है वो, जिसमें आपका रा तो हो जाएगा राम से संबंधित, व मैं है जो कि मोहम्मद से संबंधित है जो कि प्रतीक इन्होंने बताया है। तो ये बातें इसके अंदर है जो कि आपको लिखनी थी। फिर हम बातें, चलिए ये लाइन और लिख लेते हैं। किसकी बात चल रही है अभी यहाँ पे? दरियाव जी। चलो यहाँ पे लिख लो, दरियाव जी। दरियाव जी इन्होंने कहा, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पे बल देते हुए, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए कहा क्या कहा था? कहा कि राम शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? कि राम शब्द में है जो कि रा किसका प्रतीक बताया है? रा राम का प्रतीक है। राम का प्रतीक है, और मैं मोहम्मद का प्रतीक बताया है। मैं मोहम्मद का प्रतीक बताया है। इन्होंने, यानी जो दरियाव जी जो संत थे, हम बात कर सकते हैं जैतारण पाली के अंदर जिनका जन्म होता है, रेण नागौर के अंदर जिनकी पीठ बनी हुई है, किससे संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है? ये है जो कि राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित मानी जाती हैं। अब इनके बारे में इन्होंने एक शब्द बताया है, इन्होंने एक जो कथन कहा है, वो कथन क्या है? हिंदू और मुस्लिम को एक मानते हुए इन्होंने ये कहा कि जो राम शब्द है उसके अंदर जो रा है वो राम से संबंधित है, हिंदू धर्म हो गया, और मैं है जो कि मोहम्मद से संबंधित है जो कि आपका मुस्लिम धर्म। इन दोनों को धर्म को है जो कि इन्होंने एक माना है। उसके बाद में 3 नंबर लगा के एक फीट का नाम लिखो जो है आपके सिंहथल बीकानेर के अंदर। इस संप्रदाय की एक तीसरी जो फीट है सिंहथल बीकानेर लिखो 3 नंबर लगा के। सिंहथल कहाँ पे है? बीकानेर। सिंहथल बीकानेर। अब इसके बारे में जानकारी अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो किसने की, या फिर हम कह सकते हैं इस पीठ के संस्थापक कौन कहलाते हैं? हरि रामदास जी। कौन कहलाते हैं? हरि रामदास जी। और एक पीठ और है जिसका नाम है खेड़ापा जोधपुर। तो हरि रामदास जी का जो एक शिष्य था जिसका नाम था रामदास जी है जो कि हरि रामदास जी का शिष्य था, उन्होंने खेड़ापा जोधपुर के अंदर एक फीट की स्थापना की थी, तो उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। जो संस्थापक है सिंहदल बीकानेर के अंदर जो पीठ बनी हुई है राम स्नेही संप्रदाय की, उसके संस्थापक कहलाते हैं आपके हरि रामदास जी, जिनका जन्म मृत्यु व पीठ है जो कि वही सिंहथल बीकानेर ही है कहलाती है। और उनके गुरु है जो कि जयमल दास जी थे, और उनका एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है निशानी। तो लिख लेते हैं एक बार। इसके संस्थापक कौन कहलाए? हरि रामदास जी। संस्थापक कौन कहलाए? हरि रामदास जी, ठीक है। जन्म पीठ मृत्यु कहाँ कहलाती है? कौन सी कहलाती है? इनका जन्म पीठ मृत्यु
कहां पे हुई? सिंहथल। कहां पे है? बीकानेर। इनका एक ग्रंथ है, कौन सा है? कौन सा है? निशानी। ग्रंथ कौन सा है? यानी हरिराम दास जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है निशानी। और इनका जो गुरु कौन था? जयमल दास। इनका गुरु कौन था? जयमल दास। गुरु जयमल दास। एक पीठ और लिखो, खेड़ापा। जयमल दास एक इनके शिष्य थे। इनके शिष्य के द्वारा एक पीठ की जो स्थापना की गई, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी जो उनकी जो पीठ बनी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 4 नंबर लगा के लिखो, या फिर यहाँ लिख लो 4 नंबर लगा के। खेड़ापा जोधपुर। कहाँ पे है? खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ पे है? जोधपुर। जो अगर हम बात करें उसके संस्थापक की, तो संस्थापक हो जाएंगे उनके रामदास जी, और उनके गुरु है जो कि हरि रामदास जी हो गए। कौन होंगे? हरि रामदास जी, जिनका जो रामदास जी है उनका जन्म होता है जोधपुर के अंदर। एक गांव पड़ता है भीकम कौर। कौन सा? भीकम कौर। जोधपुर के अंदर जन्म होता है, और खेड़ापा के अंदर है जो कि उनकी पीठ कहलाती है, और मृत्यु है जो कि कहाँ पे कहलाती है? खेड़ापा जोधपुर के अंदर है जो के है जो कि अंदर उनके जो पीठ कहलाती है। और फिर हम एक लाइन और लिखेंगे उनके बारे में कि हरि रामदास जी। चलिए बात कर लेते हैं। जो जयमल है वह खेड़ापा शाखा और सिंहथल शाखा, इन दोनों के आदि गुरु कहा जाता है, क्योंकि जयमल दास इन्हीं के गुरु है और इन्हीं के गुरु ये, तो इन्हीं के गुरु मतलब ये इसका शिष्य और शिष्य का शिष्य, इसलिए इन दोनों पीठों का जो आदि गुरु है वो किसको कहा जाता है? जयमल दास को कहा जाता है। चलिए ये बात भी हमें लिखनी है। खेड़ापा जोधपुर ये लिख लेते हैं एक बार। संस्थापक रामदास जी। संस्थापक कौन है इसके? रामदास जी। ठीक है। और गुरु का नाम लिखें तो गुरु हो जाएंगे आपके हरि रामदास जी। कौन हो जाएंगे? हरि रामदास जी। और पीठ की बात करें तो पीठ कहाँ पे है? खेड़ापा जोधपुर के अंदर। यानी इनका जो मृत्यु कहाँ पे होती है? मृत्यु कहाँ पे होती है? खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा जोधपुर के अंदर है जो कि इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। तो ये है जो कि यहाँ पे पीठ बनी हुई है। और अब हम बात कर लेते हैं, एक लाइन इसके अंदर और लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो इस स्थल को, यानी जयमल दास जो है, ये जो जयमल दास है ये किसके गुरु कहलाते हैं? ये हरिराम दास के गुरु कहलाते हैं। और इसके जो शिष्य, यानी ये जो हरि रामदास जी है ये किसके शिष्य जो गुरु कहलाते हैं? रामदास जी के। तो ये है जो कि जैसे कि मतलब ये इसका पिता हो गया और इसी का पिता ये, तो इसका दादा हो गया, तो ये इन दोनों पे है जो कि इसका राज रह गया। इसलिए जयमल दास है जो कि सिंहथल शाखा व खेड़ापा शाखा का है जो कि आदि गुरु यानी आचार्य जो कहलाता है। चलिए ये भी लाइन लिख लेते हैं। ये लाइन लिखे, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, नोट लगा के लिखे। नोट, ठीक है। सिंहथल ऐसे लिख ले, जयमल दास को सिंहथल शाखा, सिंहथल शाखा व खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा का आदि गुरु कहा जाता है। का आदि गुरु, आदि गुरु कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यानी आपका जो
सनई संप्रदाय है वो हो जाता है आपका पूर्ण। एक संप्रदाय हम और पढ़ लेते हैं, लालदासी संप्रदाय। उसके बाद में हम लोग है जो कि चलिए बात कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो उसके बाद में चलिए एक संप्रदाय और पढ़ लेते हैं, लालदासी संप्रदाय, जिसके अगर संस्थापक की बात करें तो कौन थे? लालदास जी। लालदास जी का जीवन काल की अगर हम बात करें तो 1540 से है, जो कि 1668 के अंदर उनका जीवन काल कहलाता है। लालदासी संप्रदाय, हेडिंग लगाए, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। प्रवर्तक लिखे, प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है? लालदास जी। कौन है? जीवन काल लिखे 1540 से 1668, 1540 से 1668। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं ईस्वी, है ना, ईस्वी लगा दो। 1540 से 1668 है जो कि इनका जीवन काल माना जाता है। लाइट चली गई है, इन्वर्टर थोड़ा आवाज़ कर रहा है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि इनका जो जन्म है वो किस जाति के अंदर, यानी धोलीदू अलवर के अंदर होता है, एक मुस्लिम जाति की, यानी जो लकड़हारे के घर मेव जाति के मुस्लिम परिवार में है जो कि इनका जन्म होता है, लालदास जी का। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो पिता का नाम है पिता का नाम चांदबल है और माता का नाम है जो कि क्या है? समीधा। लिख लेते हैं इनके पिता का नाम। जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1540 में। कब होता है? 1540। धोलीदू होता कहाँ पे है? जन्म धोलीदू में होता है। धोलीदू, धोलीदू कहाँ पे है? अलवर में। एक लकड़हारे मुस्लिम मेव परिवार में, मेव जाति के मुस्लिम परिवार में ना, लकड़हारे मेव जाति के मुस्लिम परिवार में इनका जन्म होता है। मेव जाति के मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम परिवार में जन्म होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है 1540 में। और इनकी जो मृत्यु है वो आपके नगला भरतपुर के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु होती है। वहीं पे हम बात कर सकते हैं प्रधान पीठ भी है जो कि इस संप्रदाय की बनी हुई है। और इनकी जो समाधि है वो शेरपुर अलवर के अंदर है जो कि इनकी समाधि है। चलिए इनके पिता का, माता का नाम लिख लेते हैं। पिता का नाम है जो कि चांदमल है। पिता का नाम, पिता कौन है? चांदमल। और माता क्या नाम है? समीधा। समीधा इनकी माता का नाम है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं लालदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंदर अगर हम बात करें तो लालदास जी की जो समाधि है वो कहाँ पे है? मृत्यु कहाँ पे होती है? मृत्यु होती है नगला। नगला जो जाजपुर है ना, नगला जाजपुर कहाँ पे है? भरतपुर में। भरतपुर में इनकी मृत्यु होती है। और समाधि कहाँ लगाते हैं इनकी? शेरपुर। शेरपुर कहाँ पे है? अलवर के अंदर। तो जो जहाँ पे मृत्यु हुई है नगला भरतपुर, यहाँ पे इनकी जो पीठ बनी हुई है, प्रधान पीठ हम कह सकते हैं, जो कि इनकी बनी हुई है नगला भरतपुर के अंदर। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहलाती है। यहाँ पे इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बनी हुई है, पीठ बनी हुई है। और लिखे समाधि स्थल। समाधि, समाधि इनकी कहाँ बनी हुई है? शेरपुर। शेरपुर कहाँ पड़ता है? अलवर में। ठीक है, तो लालदासी संप्रदाय के बारे में अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय के अंदर
जो एक मकबरा भी इनका बना हुआ है वो कहाँ पे, शेरपुर, जो जहाँ समाधि थी वहाँ पे इनका एक मकबरा बना हुआ है। चलिए लिख लेते हैं, उनके बारे में लिख लेंगे। तो उसके बाद इनका एक ग्रंथ भी है जिनका नाम है लाल दास जीरी चेतावनियाँ, इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके अंदर यानी इस संप्रदाय के अंदर जो स्वाभिमान यानी जो व्यक्ति होता है जो दीक्षा लेता है, यानी जो दीक्षा ग्रहण करना चाहता है जो व्यक्ति, इस संप्रदाय के अंदर एक एक कार्य किया जाता है उसके प्रति, यानी उसका जो स्वाभिमान होता है, उसका जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ का अर्थ होता है स्वाभिमान, उस पर बल देते हुए क्या करते हैं, उस व्यक्ति का मुंह काला करते हैं और उसको गधे पे बिठा करके है जो कि गांव में घुमाते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो अपने अभिमान पे है जो कि वापस से मतलब है जो कि वापस उस पर मोड़ ले ले। यानी जिसको इस संप्रदाय के अंदर जो इसका जो साधु बनना चाहता है, हम कह सकते हैं जो दीक्षा लेना चाहता है, गुरु दीक्षा जो कि लेना चाहता है, साधु बनना चाहता है, तो उसको क्या करते हैं, पहले दीक्षा देने से पहले उसको गधे पे बिठाया जाता है, मुंह काला करके गांव में घुमाया जाता है, ताकि उनको सभी लोग देखें और वो वापस है जो कि इस दीक्षा को है जो कि हम कह सकते हैं अपग्रहण न करे, है ना, तो ग्रहण ही रखे। तो ऐसा है जो कि उसके लिए कहा जाता है। उसके बाद में इस संप्रदाय के अंदर जो लोग होते हैं, इस संप्रदाय के अंदर जो साधु जो बन जाते हैं या फिर जो दीक्षा ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पास अपने जो धन संपत्ति है वो अपने पास नहीं रखते हैं, वो लोगों को दान कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है इस संप्रदाय के अंदर, ऐसे कथन जो कहे गए हैं। और जो दारा सिखो था वो लाल दास जी को है जो कि क्या करता है, दारा सिखो लाल दास जी का अनुयायी था, याद रखना, दारा सिखो लाल दास जी का अनुयायी था। और दारा सिखो के कहने पे है जो कि लाल दास जी उनको बताते हैं कि शाहजहाँ के बाद है जो कि हम बात कर सकते हैं वही जो राजा बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं वही शासक बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। ऐसा है जो कि दारा सिखो को है जो कि लाल दास जी ने है जो कि बताया था। अर्थात अगर हम बात करें तो लाल दास जी ने है जो कि औरंगजेब के बादशाह बनने की है जो कि या फिर शासक बनने की है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भविष्यवाणी की थी। तो चलिए लिख लेते हैं इनके बारे में। पहले लिखो, दोबारा लिख लेते हैं। समाधि कहाँ पे है, शेरपुर। शेरपुर कहाँ पे है, अलवर, ठीक है। यहीं पे ऐसे लिख दो, यहीं यहाँ पर इस संप्रदाय, यहाँ पर इनका एक मकबरा भी बना हुआ है। यानी इस संप्रदाय की अगर बात करें तो यहाँ पे है जो कि लाल दास जी का मकबरा भी बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ लाल दास जी का मकबरा बना हुआ है। चलिए लिखिए, इस संप्रदाय में जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, इस संप्रदाय में व्यक्ति के पुरुषार्थ पर, पुरुषार्थ का मतलब होता है अभिमान, जो इसका घमंड या फिर हम कह सकते हैं इसका जो ईगो होता है, व्यक्ति के पुरुषार्थ पर, पुरुषार्थ पर, चलो कोष्टक में लिख लो, समझ में आ जाएगा, अभिमान, अभिमान पर बल देते हुए, पर बल देते हुए क्या करते हैं, उस व्यक्ति का मुंह काला करके, यानी अभिमान पे है जो कि बल देते हुए क्या करते हैं, काला मुंह कर कर, काला मुंह करके, काला मुंह करके उसको गधे पे बिठाकर, गधे पर बिठाकर क्या करते हैं, गांव में घुमाते हैं, बिठाकर गांव में घुमाते हैं, गांव में घुमाते हैं। ऐसे लिखो कि अभिमान पर बल देते हुए दीक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए, लिखा तो नहीं, दीक्षा देने के लिए
दीक्षा देने के लिए काला मुंह करके है जो कि उसको गधे पे बिठाकर गांव में घुमाते हैं। क्या करते हैं? गांव में घुमाते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं दीक्षा देते समय, दीक्षा देते समय। ठीक है, घुमाते हैं। ठीक है, यानी इस संप्रदाय में व्यक्ति के जो पुरुषार्थ होता है उस पे है जो कि, यानी जो उसका अभिमान होता है, जो इसका इग्गो होता है, जो घमंड होता है, उस पे है जो कि क्या करते हैं? बल देते हुए क्या करते हैं? यानी दीक्षा देते समय काला मुंह करके उस व्यक्ति का, उसको गधे पे बिठा करके है जो कि गांव के अंदर घुमाते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय के अंदर, यानी लालदास जी का एक ग्रंथ भी है, चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। लालदास जी चेतावनियाँ, चलिए लिख लेंगे उनके बाद में। तो एक चीज़ और लिखे इस संप्रदाय में, या फिर हम कह सकते हैं इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो संपत्ति, धन जो संपत्ति है वो अपने पास नहीं रखते हैं। इस संप्रदाय के लोग इससे संप्रदाय के लोग धन संपत्ति अपने पास नहीं रखते, अपने पास नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? लोगों को दान कर देते हैं, लोगों को दान कर देते हैं, लोगों को दान कर देते हैं। और उसके बाद में हम बात करें तो दारा सिको के लिए है जो कि, दारा सिको कौन था? दारा सिको इनका अनुयायी था। लिखिए लालदास जी का, यानी हम कह सकते हैं इस संप्रदाय का अनुयायी था दारा सिको। दारा सिको है इस संप्रदाय का अनुयायी था। दारा सिको लालदास जी का है जो कि अनुयायी माना जाता था। तो लिखिए दारा सिको है, दारा सिको है किसका अनुयायी था? लालदास जी का, लालदास जी का अनुयायी था। अनुयायी था। इनके पूछने पे दारा सिको ने बताया था, लालदास जी ने बताया था, ग्रंथ भी चलो बाद में लिख लेंगे, लालदास जी चेतावनियां। दारा सिको के पूछने पर, दारा सिको के पूछने पर, दारा सिको के पूछने पे है जो कि इन्होंने बताया था कि, जो कि मतलब हम बात कर सकते हैं जैसे कि इनके गुरु के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम लोग गुरु, और जो गदन चिश्ती इनका गुरु था। पूछने पर इन्होंने बताया था कि जो अगला शासक कौन बनने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं जो कि दारा सिको है जो कि इनको पूछते हैं लालदास जी को कि शाहजहाँ के बाद में है जो कि आगे का जो उसके बाद में बादशाह या फिर राजा है जो कि शासक कौन बनने वाला है। तो इन्होंने बताया था कि वही बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। कौन बनेगा? वही बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। अर्थात अगर हम बात कर सकते हैं जैसे कि लालदास जी ने है जो कि औरंगजेब के शासक बनने की है जो कि एक अप्रत्यक्ष रूप से है जो कि भविष्यवाणी की थी। पूछने पर बताया कि शाहजहाँ के बाद शाहजहाँ के बाद शाहजहाँ के बाद वही शासक बनेगा, शासक वही शासक बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। वही शासक बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। अर्थात अगर हम बात करें, लिखो, अर्थात
अर्थात औरंगजेब के शासक बनने की, किसके शासक बनने की, औरंगजेब के शासक बनने की, शासक बनने की लालदास जी ने अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भविष्यवाणी की, मतलब औरंगजेब के लिए कहा था कि, मतलब वैसे नाम लेके नहीं कहा, लेकिन उनको है जो कि शाहजहां ने पूछा था, क्यों नहीं, दारा सिकों ने पूछा था लालदास जी को, क्योंकि वो उनका अनुयायी था, तो उन्होंने पूछा था कि भाई लालदास जी, मतलब आगे जो वो हम कह सकते हैं गुरु नहीं, सॉरी, शासक है जो कि कौन बनने वाला है, यानी बादशाह, शाहजहां के बाद में है जो कि बादशाह कौन बनने वाला है। तो इन्होंने कहा कि आगे जो शासक वही बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। तो कौन बना फिर? अब आप बताएं, क्या औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की थी? तो वही बना जो अपने भाइयों की क्या हत्या की थी क्या? तो औरंगजेब के शासक बनने के जो लालदास जी ने, हम कह सकते हैं एक अप्रत्यक्ष रूप से है जो कि भविष्यवाणी है जो कि कर दी थी, और औरंगजेब है जो कि राजा बना था। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, चलिए एक दो चीज़ और लिख लिए। एक तो लालदास जी का जो गुरु कौन था? लालदास जी का जो गुरु था वो तिजारा जो अलवर में है जो कि मुस्लिम संत था, गदन चिश्ती नामक। और इनका एक जो ग्रंथ भी था लालदास जी का, वो लिख लेते हैं हम, जिसका नाम क्या है, हम बात कर सकते हैं लालदास जीरी चेतावनिया। यहां पे लिख से यहीं पे लिख लेते हैं ना, लालदास जीरी चेतावनिया ग्रंथ। लालदास जीरी चेतावनिया। गुरु कौन थे इनके? गदन चिश्ती। कौन थे गुरु? गदन चिश्ती। ये तिजारा, खैरतल तिजारा ना, गदन चिश्ती, ये तिजारा के थे, तिजारा के मुस्लिम संत थे, तिजारा के मुस्लिम संत थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए फिर हम थोड़ा सा रिवीजन करें या फिर आगे बढ़ते हैं? रिवीजन करना है क्या? तो चलिए फिर मिलते हैं साथियों एक नए जोश और जुनून के साथ, नेक्स्ट भाग लेकर के आते हैं, और हम कोशिश करते हैं जल्द ही इस सेशन को है जो कि ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।